जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 2। क्लास याद रखेंगे आप लोग, क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 2। ठीक ना, ये चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बिना टाइम गंवाए हुए आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे VVI प्रश्न होंगे। ठीक ना, इसीलिए आप टेंशन फ्री होकर के प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से आप देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि उसने कहा था, ये जो है ये इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक ना, इनके बारे में थोड़ा बात और भी मैं बताऊंगा, बस अब थोड़ा इंतजार करें। ठीक ना, सबसे पहला प्रश्न जो है क्या है समझेंगे। अ, बुद्धि का कांटा रचना है, बुद्धि का कांटा जो रचना है वो किनकी रचना है। ठीक ना, तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। एक बात यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ये गुलेरी जो लगा हुआ है ये क्या गुलेरी है। ठीक ना, इसका क्या राज है। ठीक ना, इस राज को मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप वीडियो में बने रहें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न आसान होंगे। ठीक ना, और आसान नहीं, इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। आपको ये बताना है जी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक ना, तो याद रखेंगे ये 20वीं सदी के लेखक थे, प्रमुख लेखकों में से थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आसान प्रश्न है, समझेंगे। प्रश्न कहता है कि गुलेरी जी ने कल कितनी कहानी, सॉरी कुल, यहाँ कुल होगा, कुल कितनी कहानियाँ लिखी। ये टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो ये मात्र और मात्र 3 कहानियाँ इन्होंने लिखा, इसलिए राइट आंसर जवाब होगा क्या? 3 कहानी। ओके, प्रश्न 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक ना, जितने ही प्रश्न होंगे सारे के सारे VVI प्रश्न होंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक ना, और मैं मात्र आपसे 10-15 मिनट का टाइम लेता हूँ और मैं आपको बेहतरीन पूरे चैप्टर का जो सारांश ऑब्जेक्टिव है वो सारा मैं करवाता हूँ आपको। ओके, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था ये जो कहानी है, ठीक ना, ये कहानी का क्या है, नायक कौन है। ठीक ना जी, इस कहानी का नायक है लहना सिंह। याद रखेंगे, लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि गुलेरी जी की जो रचना है वो कौन सी नहीं है। देखिए, सुखमय जीवन ये इनकी रचना है। बुद्ध का कांटा, मैंने सबसे पहला प्रश्न यही किया था, ये भी इनकी रचना है। उसने कहा था, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी इनकी रचना है। हारे की हरिनाम ये इनकी रचना नहीं है। इसके लिए याद रखेंगे इसका जो राइट जवाब होगा, ठीक ना, यही होगा डी, राइट जवाब होगा। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं। यानी गुलेरी जी की रचना हारे की हरिनाम नहीं है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है समझिए। हाँ चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न 6 में कहता है कि उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, हाँ युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, यानी प्रेम पर बलिदान की कहानी है, ठीक ना, या इनमें से सभी। तो इसका राइट जवाब होगा इनमें से सभी। यानी आप कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि युद्ध की कहानी भी है इसमें, थोड़ा बहुत प्रेम की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो इसीलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के बाद 7 की ओर। चलिए, आसान प्रश्न है। कहता है उसने कहा था, जी उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। आप कहानी पढ़े होंगे, उसने कहा था, उस कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसमें एक शहर है अमृतसर, आप पढ़े होंगे, अमृतसर शहर का वर्णन किया गया है। ठीक ना, ये जयपुर जो शहर देख रहे हैं, इस जयपुर में इनका जन्म हुआ था। किनका? चंद्र शर्मा गुलेरी का। ठीक ना, याद रखेंगे। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, लहना सिंह, जी लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। इस गांव का नाम बताना है आपको कि लहना सिंह जो है किस गांव में रहते थे, यानी गांव का उनका नाम क्या था। देखिए,
लहाना सिंह का जो गांव है थोड़ा अटपटा है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। मांझे, ये गांव का क्या नाम है? मांझे। लहाना सिंह के गांव का नाम मांझे है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्या है 9 नंबर प्रश्न, समझेंगे। लहाना सिंह किस पद पर था? ठीक ना, लहाना सिंह के जो पद हैं वो किस पद पर थे? ठीक ना, वो सूबेदार थे, लेफ्टिनेंट थे, जमदार थे, मेजर थे। तो याद रखेंगे लहाना सिंह क्या थे, ये किस पद पर थे? तो ये एक जमदार के पद पर थे। किस पर थे? जमदार के पद पर थे। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न 10 क्या कहता है कि लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? आपको ये बताना है जो लहाना सिंह इस कहानी का जो नायक है, इस कहानी के नायक की मृत्यु किसकी गोद में होती है? ऑप्शन है कीरत सिंह के, वजीरा सिंह, अतर सिंह और महदीप सिंह किसके गोद में हुई थी? तो इसका जो मृत्यु है वो वजीरा सिंह जी, वजीरा सिंह की गोद में लहाना सिंह की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 कहता है कि पलटन का विदूषक कौन था? जो पलटन था, मैं पूरा प्रश्न को ले लेता हूँ। पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? चलिए, तो पलटन का विदूषक था ये वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 कह रहा है कि सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह जो थे उनके लड़के का, बच्चे का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधाड़ी सिंह। तो इनका हजारा सिंह के जो लड़के थे उनका नाम था बोधा सिंह। ये होगा राइट जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को जरूर एक बार सुन लें। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मन के साथ, ठीक ना। तो इस कहानी में जर्मनी के जो सैनिक थे या जर्मनी के साथ जो है इनके सिपाहियों का क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। राइट जवाब होगा डी, जर्मनी के साथ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 का था कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जो जर्मन लप्टन था, ठीक ना, जो लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, लेफ्टन यहाँ बोला जाता है, को किसने मार गिराया था? ठीक ना, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहाना सिंह ने, ठीक ना। तो इसका जवाब होगा लहाना सिंह जो है वो जर्मन लप्टन को मार गिराया था, क्योंकि इस कहानी का नायक कौन है? लहाना सिंह। और जो नायक यानी हीरो होता है वही किसी अगले प्रतिद्वंदी को मार गिराता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 कहता है सिख राइफल्स के जमदार लहाना सिंह का नंबर क्या था? ठीक ना। देखिए एक दो तीन प्रश्न यहाँ से आपको क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले लहाना सिंह जो थे वो एक जमदार थे। क्या थे? जमदार थे। और ये किस में थे? ये सिख राइफल्स में थे। याद रखेंगे किस राइफल में थे? ये सिख राइफल में थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, ठीक ना। और इनका नंबर क्या था? ठीक ना, इनका नंबर था 77 ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चलिए हल्का हल्का जूम करते रहता हूँ ताकि दिखे आपको अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ये जो सूबेदार थे इस सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, अलावपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? ठीक ना, याद याद रखेंगे लायरपुर में, ठीक ना। ये कहाँ पर इनको, तो लायरपुर जो जगह है यहाँ पर इनको सूबेदार को सरकार के द्वारा जमीन दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझेंगे। गुलेरी जी का जन्म, आइए गुलेरी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? अभी आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक ना। हाँ, जयपुर राजस्थान में। इसका राइट जवाब होगा बी। एक प्रश्न आ रहा है गुलेरी, ठीक ना, इसके बारे में मैं जस्ट बताऊंगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जरूर वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा गुलेरी जी का मतलब क्या होता है, गुलेरी इनके नाम के अंदर क्यों लगा है। यहाँ से ये प्रश्न आता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
सुखमय जीवन किसकी रचना है, आपको बताना है। सुखमय जीवन जो है वो रचना किनकी है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, सुखमय रचना। ठीक ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 यानी 19 की तरफ। अगला है उसने कहा था, जी उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, ये बताना है। जो उसने कहा था जो एक कहानी है, ठीक ना, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या था, किस वर्ष में ये कहानी का प्रकाशन हुआ था, ठीक ना। तो याद रखेंगे 1915, क्या याद रखेंगे 1915 जो है, इस 1915 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था, ठीक ना। चलिए तो 1915 इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। ओके, प्रश्न 20 में क्या कहता है, कहता कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए तो कछुआ धर्म ये किसकी कृति है, ठीक ना, बताना है। प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो ये जो होगा राइट जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये होगा डी आपका राइट जवाब, ठीक ना, ये डी राइट जवाब होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न 21 कहता है कि पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है, आपको वो लेखक का नाम बताना है जिन्होंने पुरानी हिंदी नामक रचना लिखा, ठीक ना। चलिए तो प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका राइट जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा पुरानी हिंदी रचना लिखी गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, चलिए प्रश्न नंबर 22 कहता है, पूरा प्रश्न कट रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है समझेंगे, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है, यानी आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है। तो इसके लिए मजदूरों और प्रेमी, मजदूरी और प्रेमी, ये बी जो होगा ये राइट जवाब होगा। इनकी लिखी रचना ये नहीं है, ठीक ना। बाकी सब रचना इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन मजदूरी और प्रेम इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। अगला प्रश्न है कुड़माई का क्या अर्थ होता है, कुड़माई जो है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए कुड़माई का अर्थ ऐसे हम लोग अपने एरिया में बोलते हैं मंगनी, क्या बोलते हैं मंगनी, शादी ब्याह में होता है ना, तो ये एक शब्द है मंगनी, ठीक ना, इसको कुड़माई भी बोलते हैं, ठीक ना। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, याद रखेंगे कुछ चीज़ें। अगला है बोधा, समझेंगे बोधा कौन था, हजरा सिंह का भाई, लहाना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। याद अभी इससे पहले मैंने बताया था कि हजारा सिंह का बेटा कौन था, तो इसका राइट जवाब था बोधा सिंह, और यहाँ पूछ रहा है कि बोधा सिंह कौन था, तो ये सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था। चलिए प्रश्न नंबर 25, लहाना सिंह के मामा कहाँ रहते थे, ये बताना है, किस शहर में रहते थे, कहाँ रहते थे लहाना सिंह के मामा। तो ये अमृतसर शहर है, यहाँ रहते थे लहाना सिंह के मामा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। ओके, चलिए देखिए प्रश्न कहता है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक ना। सुखमय जीवन, ब्रीद का कांटा, बुद्धि का कांटा, उसने कहा था, और कफन नहीं लिखी गई है। बाकी तीनों रचना जो देख रहे हैं ये तीनों रचना इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन एक ही रचना है कफन, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो राइट जवाब होगा डी कफन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। कहता कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, ठीक ना। देखिए गुलेरी जो थे वो गुलेर, समझेंगे गुलेरी जो है वो गुलेर नामक जो शहर है जो कि एमपी में पड़ता है, वहाँ के वो मूल निवासी थे, ठीक ना। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको गुलेरी के बारे में, ठीक ना। देखिए ये जो आप शब्द देख रहे हैं, क्या शब्द देख रहे हैं, गुलेरी, क्या देख रहे हैं शब्द गुलेरी, ठीक ना। इसमें एक तनी को राज छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, छोटा सा एक राज छिपा हुआ है। बात क्या है कि एक एमपी में इनके पिताजी जो रहते थे, ये एमपी एक जगह है मध्य प्रदेश, ठीक ना, वहाँ
वहाँ के ये मूल निवासी थे गुलेरी जी, ठीक ना। और उस गांव का नाम ही था गुलेरी गांव, ठीक ना। इसीलिए इन्होंने अपने नाम के अंत में गुलेरी शब्द जोड़ लिया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, आसान प्रश्न है 28। देखिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। उस चंद्र शर्मा 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 होगा गुलेरी किस युग, टाइपिंग थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक है, बोल करके थोड़ा इस बात का ध्यान दबाना पड़ेगा कि इतना टाइपिंग मिस्टेक नहीं चलेगा क्या। कहानीकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, ठीक ना। तो याद रखेंगे ये जो थे वे द्विवेदी युग के कहानीकार थे। कौन युग के? द्विवेदी युग के थे। प्रश्न नंबर 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। आपको बताना है उसने कहा था जो कहानी है ये कितने भागों में विभक्त है। तो याद है आपको, पढ़े होंगे तो 5 भाग में ये कहानी जो है विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में ये कहानी विभक्त है, उसने कहा था। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको बढ़िया से देख लें, ठीक ना। प्रश्न नंबर 31 कहता कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो कब हुआ था? आपको पता होगा कि 1883 में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। और 7 जुलाई, जुलाई याद रखेंगे, ठीक ना, डेट के साथ दिया हुआ 7 जुलाई 1883 को चंद्र शर्मा के गुलेरी का जन्म होता है, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। चलिए 32 प्रश्न कहता है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ये बताना है कि कौन सा कहानी का पात्र है लहना सिंह। तो पता होगा उसने कहा था कहानी के मेन नायक जो है वो कौन है, हीरो की तरफ बोल सकते हैं, वो उसने कहा था कहानी के हीरो हैं लहना सिंह, पात्र है, नायक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 33। चलिए आ गया पूरा प्रश्न, चलिए पूरा प्रश्न आ गया। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ठीक ना। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। देख लीजिए ये कहानी जो है उसने कहा था ये कहानी कर्म प्रधान है। याद रखेंगे क्या? कर्म प्रधान, याद रहेगा, कर्म प्रधान। आप अगर कर्म करिएगा, ठीक ना, तो जरूर आप अच्छे नंबर लाइएगा। जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा उतना ज़्यादा नंबर आइएगा। आप ये टारगेट लेकर चलिए कि 450 प्लस नंबर आपको बोर्ड में आए। ये टारगेट लेकर चलिए। हिंदी की टारगेट लेकर चलिएगा, टोटल हिंदी की टारगेट लेकर चलिए 90। हिंदी आसान सब्जेक्ट है, 95 प्लस। जब तक 95 प्लस नहीं टारगेट लेकर चलिएगा तब तक हिंदी में कुछ नहीं हो सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ये बताना है जो पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है। तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है पुरानी हिंदी। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। कीरत सिंह कौन था? आइए कीरत सिंह के बारे में जानते हैं। कीरत सिंह नाम सुने हैं? कीरत सिंह, देखिए कीरत सिंह जो थे वो लहना सिंह के भतीजा। कौन था? लहना सिंह का भतीजा का नाम था कीरत सिंह। याद रखेंगे इसके भतीजा का नाम था कीरत सिंह। प्रश्न बढ़ते हैं 36। चलिए बचपन में, आइए बचपन में चलते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, ठीक ना। याद रखेंगे, तेरा क्या नाम, तू कहाँ रहती, तेरी कुरमाई हो गई, ठीक ना। देखिए जो लड़की सब थी, ठीक ना, उनसे बचपन में लहना सिंह जो है तेरी कुरमाई हो गई, ठीक ना, ऐसी प्रश्न जो है से करते हैं। और कुरमाई का अर्थ अभी आपको मैंने ऊपर बताया है, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो ऊपर में जरूर स्लाइड के ऊपर करके आप चेक करिए कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। ऐसे मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर, एक मिनट पूरा क्वेश्चन, चलिए, छोड़कर जाने को कहता है, ठीक ना। आपको याद रखना है 15, 10, 5, 20, ठीक ना। तो देख लीजिए 5 केवल और केवल लपटन साहब जो है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो केवल और केवल 5 आदमी को
छोड़ करके जाने के लिए वो कहता है, ठीक ना। सॉरी ये गलत हो गया, 5 नहीं 10, क्या होगा, ये थोड़ा हल्का मिस्टेक हो गया, आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये जो देखिए ये 10 आदमी जो है से छोड़ कर जाने की बात करता है। एक बार रिपीट करिए, और लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो ये 10 आदमी खंदक में छोड़ करके, याद रखेंगे कितने, 10 आदमी छोड़कर जाने के लिए कहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 प्रश्न है, ठीक ना। 38 प्रश्न है, क्या कहता है समझेंगे। सही, 38 प्रश्न है कि अमृतसर में लहाना सिंह कौन थे, ठीक ना। सिंह के कौन थे, यानी अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे, भाई थे, मित्र थे, मामा थे। देखिए अभी तुरंत मैंने बताया था कि लहाना सिंह के मामा जो अमृतसर में रहते थे, इसका राइट जवाब होगा सी, मामा। अमृतसर में लहाना सिंह के मामा रहते थे। चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 39 की तरफ। चलिए 39 प्रश्न है, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहाना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको, वजीरा सिंह को भेजता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 ये समाप्त हो रहा है, आप याद रखेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, अब 1-2 प्रश्न बचा हुआ है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, ठीक ना। ये बताना है, जो सूबेदारनी जो थी अपने पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, ठीक ना। वजीरा सिंह को, लहाना सिंह को और कीरा सिंह। देखिए इस कहानी का नायक है लहाना सिंह, इसलिए इन्होंने लहाना सिंह को ही कहा अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए, सूबेदारनी जो थी। प्रश्न 41, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। लहाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था। लहाना सिंह का जो सिर है उसको अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था, ये इसका राइट जवाब होगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो है लहाना सिंह के जो सिर है उस सिर को अपने गोद में लेकर के बैठा हुआ था, ठीक ना। तो चलिए मैंने टोटल 41 प्रश्न जो भी VVI प्रश्न थे, ठीक ना, इस 41 प्रश्न को किया। मुझे आशा उम्मीद है कि आपको प्रत्येक प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से ही जो प्रश्न पूछेंगे इस चैप्टर से यहीं से प्रश्न लड़ने वाला है, इसीलिए एक बार इस चीज़ों को ज़रूर देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर जरूर एक बार कर दीजिएगा। धन्यवाद।